पूछेंगे पापा क्या काम करते हो, पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। छोटे से लेके बड़े तक सबको मार देंगे। हेलो दोस्तों, इन दिनों एक फिल्म काफ़ी चर्चे में है, द कश्मीर फाइल। ये फिल्म उन कश्मीरी पंडितों पर आधारित है जो 20 जनवरी 1990 से लेकर 1992 के बीच में कश्मीर से पलायन कर गए थे। यहाँ पर मैं बात करूँगा द कश्मीर फाइल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, लेकिन इससे पहले कश्मीर की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने यह आज़ादी हमें एक प्लेट में तो नहीं दे दी थी, बल्कि कागज़ में लिख कर दिया था। देश के कुछ हिस्से ऐसे थे जो रियासतों में बटे हुए थे। उन रियासतों का अपना अपना ठेकेदार था। उन तमाम रियासतों को एक सेंट्रल पावर के तहत इंडिया में शामिल करना था। उस समय आयरन मैन सरदार पटेल उन रियासतों को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया में शामिल कर रहे थे। बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेसी के साथ सरदार पटेल ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जो सरदार पटेल के हाथ आसानी से आ नहीं रही थी। वो थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली रियासत थी हैदराबाद, जो हमारे दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। वहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की थी और हुकूमत मुसलमानों की। सरदार पटेल किसी भी कीमत पर हैदराबाद को भारत में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि भारत के बीचों बीच किसी भी आज़ाद देश का कायम रहना भारत के लिए कैंसर की तरह था। आखिरकार सरदार पटेल हैदराबाद के निज़ाम को घुटनों पर ले आए। अब बारी थी 80% मुस्लिम आबादी वाली रियासत कश्मीर की, और ये कश्मीर पाकिस्तान की बॉर्डर पर था। लेकिन सरदार पटेल को कश्मीर में दिलचस्पी नहीं थी। पटेल ने अपनी इस बात का इजहार किया था एक ख़त में। बलदेव सिंह को लिखा था कि अगर कश्मीर दूसरे डोमिनेंट को ज्वाइन कर ले तो मैं इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन कश्मीर को भारत में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई नेहरू जी ने, जो कि खुद कश्मीरी पंडित थे। उस वक्त कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, जो कि एक हिंदू थे, और एक हिंदू होने के नाते कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहे होंगे। लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि उस वक्त कश्मीर के जाने माने लीडर शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक अच्छी खासी दोस्ती थी। हरि सिंह को पता था कि अगर उसने कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया तो नेहरू कश्मीर की गद्दी से उसे हटाकर शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का सरताज बना देंगे, और एक हिंदू होने की वजह से वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। यही सब कारण की वजह से वो कश्मीर को एक आज़ाद देश के तौर पर रखना चाहते थे। इसी मकसद के लिए राजा हरि सिंह ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान को भेजा। उसमें लिखा हुआ था कि जब तक कश्मीर का फ्यूचर तय नहीं हो जाता तब तक कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन और अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। भारत सरकार ने हरि सिंह को बातचीत के लिए बुलावा भेजा। उसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया। अब हरि सिंह को मजबूरन इंडिया से मदद लेनी पड़ी। नेहरू जी इस शर्त के साथ हरि सिंह की मदद के लिए तैयार हुए कि कश्मीर को इंडिया में शामिल करना होगा। राजा हरि सिंह कश्मीर को इंडिया में जोड़ने के लिए राज़ी हो गए। यहीं पर कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फर्स्ट वार लड़ा गया, और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन पहुंचा, और फिर आर्टिकल 370 और 35A के साथ कश्मीर को इंडिया का हिस्सा रहने दिया गया। अब हिंदू और मुसलमान दोनों जम्मू और कश्मीर में शांतिपूर्व रहने लगे। मामला 1982 के बाद से बिगड़ना शुरू हो गया। 1982 को कश्मीर के सबसे बड़े लीडर नेहरू जी के क्लोज फ्रेंड शेख अब्दुल्ला इस दुनिया से चल बसे, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे। उनके मरने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर उनके बेटे अब्दुल्ला के हाथ में आ जाती है। 1983 को ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को लगता है कि फारूक अब्दुल्ला उसके इशारे पर नहीं नाचेगा, तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस को बांट देती है और अपने प्यादे गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर बना देती है। आगे चलकर यही होशियारी कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। शाह बानो केस की वजह से 1986 को राजीव सरकार को लगता है कि एक खास कम्युनिटी नाराज हो रही है। उसे खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला
खोल दिया जाता है और उसमें पूजा पाठ की इजाज़त दे दी जाती है। इस बात से कश्मीर में मंदिरों पर हमले शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से कश्मीर में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी शुरू होती है वो आज के दिन तक स्टेबल नहीं हो पाई है। आखिर क्या बात हुई कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा? उसके 4 मेन रीज़न हैं। नंबर 1, 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीर में दंगे भड़क उठे और कश्मीरी मंदिरों पर हमले शुरू हो गए। नंबर 2, हिजबुल मुजाहिदीन और JKLF जैसी पार्टी जो कि हथियार के बलबूते पर कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। नंबर 3, पाकिस्तान का सपोर्ट और वहाँ के लीडरों का भड़काऊ बयान, जिनमें खुले तौर पर कश्मीरी नौजवान को बगावत पर उकसाया गया। नंबर 4, खुद इंडियन सरकार, जिन्होंने उस वक्त इस मामले में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इन्हीं सब बातों की वजह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा, जो कि कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छा नहीं है। कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन तमाम दंगों में, इन तमाम चीज़ों में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ। बहुत से मुसलमानों को भी अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। कश्मीर फाइल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इस तरह के बढ़ते हुए हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक और बहाना मिल गया है। बंटवारे की राजनीति को एक और एग्जाम्पल मिल गया है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे पॉपुलर नैरेटिव में घुलाया जा रहा है, उसे वेपनाइज किया जा रहा है। एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी को मानने वालों के तो बल्ले बल्ले हो चुके हैं। अब उन लोगों को नफ़रत फैलाने का एक औजार मिल चुका है। कश्मीर फाइल उनमें एक मेजर रोल अदा कर रहा है। सिनेमा घरों में और सड़कों पर ऐसे लोग पब्लिक को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन वाहिनी, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सब बहनों की रक्षा के लिए खड़ा है। और हमें भगवानों से क्या सीखना चाहिए? हमें भगवान भोलेनाथ ने क्या दिया था? खाली भांग पीना किसी ने नहीं सिखाया भगवान ने कभी। भगवान ने सिखाया कि अपनी रक्षा के लिए क्या उठा लो। हमने क्या सीखा कि शिवरात्रि के दिन भांग खा लो और फिर गन्नाटे में दौड़ते फिरो, साबूदाने की खिचड़ी और खीर खा लो। तो कुछ हुआ क्या? बचे क्या हमारे लोग? लेकिन अगर कश्मीरी हिंदू पंडित न होकर के हिंदू बन जाते और उठा लेते भगवान भोलेनाथ का, तो क्या होता? मर तो यूं भी रहे थे, मुर्गे के जैसे कट रहे थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह सिनेमा घर में घुसकर इस फिल्म के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनके दिमाग में, उनके जहन में जहर घोला जा रहा है, उनको पॉइजन किया जा रहा है। ये धर्मगुरु ऐसा कर रहे हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा? और आप इस वीडियो को भी देख लीजिए कि किस तरह सुदर्शन वाहिनी का चीफ सड़कों पर पब्लिक को खुले तौर पर भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसा बहुत जरूरी है। तो सारे भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा, कम से कम जितने भी लोग यहाँ पर कन्यादान करते हो, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम एक टिकट अपने आस पड़ोस की बेटी को, अपने आस पड़ोस की बहन को, अपने समाज की, अपने रिश्तेदारी में उस बच्ची को जरूर ये टिकट एक फिल्म की गिफ्ट करें, ताकि भविष्य में वो इन जैसे सूरों के लफ्ज़ात के चक्कर में ना फंसे। इसके लिए ये फिल्म देखनी और दिखानी जिंदा जरूरी है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये वही आदमी है जो जंतर मंतर में हेट स्पीच की बिना पर गिरफ्तार हो चुका है। एक और इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ये इंसिडेंट है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का। राजेश कुमार मेघवाल, जिसको मंदिर में नाक रगड़ने पर मजबूर किया दिया गया था, वो इस वजह से कि उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि कश्मीरी पंडितों पर ही जुल्म नहीं हुआ है बल्कि दलितों पर भी हुआ है। इस तरह की फिल्में दलितों पर भी बननी चाहिए। और उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज भी कहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। तो कश्मीर फाइल के मामले में अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है वो मुझे न्यूट्रल लगा। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूँ। वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शख्स का नाम है जीत सिंह। ये पहले NDTV का समर्थक हुआ करता था, किसान आंदोलन का ये समर्थक हुआ करता था, ये एंटी BJP था और एंटी मोदी था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद इसका जहन दिमाग बिल्कुल बदल गया है। अब आप देख सकते हैं कि खुले तौर पर ये मुसलमानों को ख़त्म कर देने की बात कर रहा है, मुसलमानों की बीवी की इज्जत लूटने की बात कर रहा है, मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटने की बात कर रहा है, उसके बच्चे को कत्ल करने की बात कर रहा है, उनके पेट को चीर दिए जाने की बात कर रहा है। देखी होगी कभी कश्मीर फाइल्स कि कोई रोने वाला भी तो चाहिए। उसकी पत्नी को उसके पति के खून में लथपथ गेहूं खिलाए गए और फिर बोला कोई रोने वाला भी तो चाहिए।
देखो भाइयों, हम बार बार खून खराबा नहीं करेंगे, हमें रोने वाला नहीं चाहिए। हम छोटे से लेके बड़े तक सबको मार देंगे। क्यों? फिर वो छोटे बच्चे बचेंगे जो बोलेंगे हमारा बाप कहाँ है, क्यों है, किसने मारा, उनके अंदर जेलिसी होगी, बदले की भावना पैदा होगी। हमें बार बार ये खून खराबा नहीं चाहिए। हम हिंदू शांति प्रिय हैं, हमें शांति चाहिए। हमें एक ही बार हमारी जो फौज उतरेगी वो कत्ल करके काम तमाम करके इनका एक ही बार में शांत बैठ जाएगी। अगर आप तुम लोग हिंदू हो और कश्मीरी हिंदू भाइयों का बदला लेना चाहते हो तो भाइयों तुम्हारे सामने जो भी मुसलमान हो और जिस प्रकार से इन्हें परेशान कर सको मुसलमानों को, जिस प्रकार से करो, कोई भाईचारा नहीं भाई, इनका यूज करो, भाईचारा मत निभाओ इनसे, इनका यूज करो, इन्हें मौके पे छोड़ के भाग जाओ, इनकी मां चुदवा दो, ऐसे इन्हें फंसा दो, चक्रव्यूह में फंसा दो, कुछ भी करो भाइयों। पर्सनली मैसेज करो, मैं समझाता हूं कैसे फंसाना है पर्सनली। बाकी आप लोग समझदार हो, आपके अंदर दिमाग है, ठीक है। आप इन्हें इतना सता दो, ये रोएं, ये तड़फें कि बोलो रे रे हमें छोड़ दो, हमें इस देश से ही निकलने दो। ना तो देश से भगाएंगे, ना देश में रहने देंगे। ऐसा काम कर देंगे इनके साथ। आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग इनका सताना शुरू कर दो, आप लोग इन्हें परेशान करना शुरू कर दो। खुलेआम भी परेशान मत करो कि प्रशासन आपके ऊपर, भाई प्रशासन की मजबूरी होगी क्योंकि देश स्वतंत्र है, अभी संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो प्रशासन की मजबूरी होगी आपको गिरफ्तार करना। तो आप खुलेआम मत करो ये सब कुछ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि हम किस प्रकार करें जो किसी को ये भी ना लगे कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं और हो भी जाए। मेरा बस चले ना, मेरा बस चले, तुम्हारे 6-6 महीने के बच्चों से फाड़कर एक हिस्सा बाप को पकड़ाऊं, एक मां को पकड़ाऊं। तो क्या ऐसी फिल्म नहीं बननी चाहिए? ज़रूर बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। लेकिन दूसरी कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर भी फिल्में बननी चाहिए और उसको भी पब्लिश करना चाहिए ताकि पब्लिक के दरमियान शक्ति संतुलन बरकरार रहे, वो किसी एक ख़ास कम्युनिटी से नफ़रत ना करने लग जाए। उसको पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के साथ अगर जुल्म हुआ है तो दूसरी कम्युनिटी के साथ भी जुल्म हुआ है, ताकि उनका दिमाग जहरीला होने से बच जाए। इस फिल्म की वजह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल किस तरह से ख़राब हो रहा है, किस तरह से लोग जो है आपे से बाहर हो रहे हैं, और ये जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे मुल्क को डिवाइड कर देगा, हमारे मुल्क को तकसीम कर देगा। ये एक ख़ास पार्टी का एजेंडा है, उसको इसी से वोट मिलता है, वो इसी से वोट बटोरते हैं। यही वजह है कि हम देखते हैं कि वो कश्मीर फाइल को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि इससे हमें खूब वोट मिलेगा। ये हकीकत भी है कि इससे उसको वोट मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर या दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म नहीं हुआ है, उस पर हमले नहीं हुए हैं, बल्कि हम देखते हैं कि 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें 2 से 3 हज़ार मुसलमान मार दिए गए थे, और उस पर एक फ़िल्म भी बनी थी जिसका नाम था और चांद बुझ गया। इस फिल्म को एक ख़ास पार्टी के लोगों ने चलने नहीं दिया। वो सिनेमा घरों में जाकर के सिनेमा हॉल के मालिक को धमकाया कि ये फिल्म अगर चली तो दोबारा कोई और फिल्म तुम्हारे हॉल में नहीं चल पाएगी। इसी तरह से एक और फिल्म बनी थी जिसका नाम परजानिया था। इस फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ। इसी तरह से एक और फिल्म थी देव, अमिताभ बच्चन की फिल्म, फरदीन खान और करीना कपूर ने भी इसमें काम किया था। ये भी गुजरात दंगों पर आधारित था। 2004 से लेकर के 2014 तक ये फिल्म हर जगह अवेलेबल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बन जाने के बाद इस फिल्म को हर जगह से हटा दिया गया। मोदी जी कश्मीर फाइल का सपोर्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बननी चाहिए तो दूसरी फिल्में भी बननी चाहिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ है या दूसरी कम्युनिटी पर जो जुल्म हुआ है, ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए, उसको भी पब्लिश किया जाना चाहिए ताकि लोगों को हकीकत पता चले, दोनों तरफ का हकीकत पता चले और लोगों के दरमियान हेटरेट ना फैले। उनको पता चलना चाहिए कि कुछ ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो नफ़रत करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। न तो दोनों कम्युनिटी के तरफ के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, मुसलमानों के भी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, हिंदुओं में भी सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ मोहब्बत करने वाले भी होते हैं, कुछ नफ़रत करने वाले भी होते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, कम ही लोग होते हैं जो नफ़रत करने वाले होते हैं।